हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल अपना टैरो में। आपकी राहों में कांटे भरने वाले लोगों का हाल और ये हाल है लोगों का। निकाल देती हूँ। और कांटे भरे राहों में चलते हुए आपका हाल फ्रेंड्स क्या है, ये एनर्जी चेक करते हैं। जनरल और टाइमलेस रीडिंग है ये। इसके सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं कर सकते। जो भी करते हैं उन्हें आप लीजिएगा और जो नहीं कर पा रहे उन्हें परमात्मा पे छोड़ दीजिएगा। उसमें भी आपके लिए कुछ जरूरी और खास होगा फ्रेंड्स। तो चेक कर लेते हैं क्या है एनर्जी। आपके एक्शन मोड में है फ्रेंड्स और उनकी तो बहुत ही रातों की नींद उड़ी हुई है। किस वजह से चेक करते हैं आपके लिए। पहले निकाल लेते हैं कुछ मैसेजेस कि आपके लिए क्या निकल के रहा। वाओ वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स फ्रेंड्स। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी। ओ माय गॉड, टेम्परेंस। इससे अच्छा क्या निकल के आ सकता है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी निकल के आई है। अब हम देख लेते हैं उस पर्सन की जिसने आपकी राहों में कांटे भरे थे, वो फाइनली अभी क्या है। गॉड, पूरी निगेटिव एनर्जी निकल के आई है। आप रीडिंग को यहीं पर ही समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप अभी आपकी चेक कर लेते हैं। आपकी राहों में कांटे इस तरीके से भर दिए गए कि आपको उस राह पे चलना भी था और चल भी नहीं सकते थे, क्योंकि आपके सामने कोई और दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा गया था फ्रेंड्स। तो मजबूरन आप उसी पथ पे चले। उस पथ पे चलते चलते आप इस तरीके से घायल हो गए फ्रेंड्स कि आप पूरी तरीके से मानो आपके जो पैर हैं वो जख्मी हो चुके थे, चलने के लायक नहीं रहे। ठीक है, फिर भी आपने हिम्मत रखी और इसमें स्वयं विधाता ने आपका मार्गदर्शन किया। उन्होंने एक अपना दिव्य हाथ बढ़ाया और आपकी ओर बढ़ाते हुए आपके चरणों के नीचे किया। आपको वहीं से विधाता ने आपको इतना मजबूत और बैलेंस्ड बनाना शुरू किया कि आज आप इतने मजबूत हो चुके हैं, बैलेंस्ड हो गए हैं। आपको परमात्मा का न्याय स्नेह मिला, सपोर्ट मिला, क्योंकि आपने किसी की राहों में कांटे नहीं भरे थे। आपकी राहों में कांटे भरे गए थे। आप निर्दोष थे, उसके बावजूद भी आपके साथ ऐसा किया गया था। मे भी प्यार को लेके आपके साथ धोखा दिया गया। आपके पीठ पीछे तलवारें भोंकी गई। ये कोई ऐसा पर्सन था जो दो राहों पे चलता है, दो राहों पे चलता है या चलती है। जेंडर आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे पर्सन ने आपको इतनी यातना पहुंचाई, आपकी कामयाबी में रुकावट बनता रहा। ठीक है, जो भी चीजें आप कर रहे थे उसमें आपकी बाधाएं डाली फ्रेंड्स। आपकी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। आप हताश और निराश पड़े हुए थे। आपको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें, आप कैसे आगे मंजिल तक पहुंचे फ्रेंड्स। तब जाके स्वयं भगवान ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, आपके साथ न्याय किया। अब आप इतने बैलेंस्ड हैं। आप उस कांटे वाले पथ को पे चलते हुए उस समय दुखद परिस्थिति को इस तरीके से महसूस कर रहे थे जब आप कि जैसे कि आपको अगर उस परिस्थिति से निकाल दिया जाए और दुनिया की दिनचर्या में डाला जाए तो आपको वो सारी चीजें एक नई और हैप्पीनेस की तरह लगती। इस तरीके से आपको लगी। आप उस परिस्थिति
को दर्द भरी परिस्थिति को महसूस कर रहे थे। कांटों भरे पद पे चलते हुए जैसे ही आप अपने उस सफर को पूरा किया और आगे बढ़े, तो आगे आपको जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत और रोशन लगने लगी। प्रकाश ही प्रकाश आपको अपने चारों तरफ लगा। आपको तो मानो ये मुश्किल की घड़ी पार करके जैसे आपके पीछे पंख लग गए हों, इस तरीके से आप हो गए। अब आप इमोशनली इतने बैलेंस्ड हो गए हो। आपने कड़ी मेहनत करी, हिम्मत से डट के परिस्थितियों का सामना करते हुए अब आप इतने अचीव्ड हो गए हो चीजों को लेके कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मे बी अब विधाता इस तरीके से न्याय कर रहा है आपकी तरफ कि आपको नॉलेज भी दे रहा है, आपको खुशियां भी दे रहा है। यहाँ पे आपको आपकी जो मेहनत है, आपकी जो सफलता है, वो और भी ज्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अवेंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, मनी आ रहा है, और आप अब अपनी खुशियों को, अपनी जगह को, अपने स्पेस को और अपने मनी को संभाले हुए बड़े ध्यान से बैठे हुए हैं। आप एक क्वीन और किंग की तरह हैं। अब आप किसी के भी झांसे में ना आने वाले पर्सन बन गए हैं। आप सच्चाई को इस कदर से जान गए जिसने आपके राहों में कांटे भरे थे, इस तरीके से जान गए हैं कि अब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। अब आप दृढ़ निर्णय लेने वाले पर्सन बन गए हो। आपकी जो हिम्मत है, आपने अपनी हिम्मत से इन सब चीजों को अचीव कर लिया और साथ में विधाता ने भी आपका साथ दिया। आपने जो भी सेक्रीफाइस किया, अपनी जिन भी चीजों का बलिदान दिया है, अपनी खुशियों का, अपने दर्द को सहा, आपने यूं मानो आपने अपनी जिंदगी कुछ महत्वपूर्ण चीजों का बलिदान दिया है। ठीक है, कुछ चीजों में बहुत ही ज्यादा सफर किया है यहाँ पे। उसके बाद आप इतने ज्यादा अब अबंडेंट हो गए हैं, आप चीजों को सीख गए हैं, आप अपनी ही परिस्थितियों से इतना सीख गए हैं कि अब आपके पास आपके ही निर्णय और दृढ़ निर्णय के वजह से आपके पास बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, अवेंडेंस, मनी। और आपके पास में भी अब इतने सारे रास्ते, इतने सारे चॉइसेस हैं सफलता के कि वो किसी एक रास्ते पे अगर कांटे बो दे तो आपके लिए भगवान दूसरा रास्ता खोलने के लिए तैयार है। आपके पास इतने चॉइसेस हैं कि आप पूरी दुनिया में अब घूमने फिरने वाले पर्सन बन जाएंगे। आप अब तक जो भी चीजें, जो भी सपने, गोल थे आपके, वो सारी चीजें अब आप करने वाले हैं। ये तो परिस्थिति है आपकी कि आप कितने बैलेंस्ड हो गए हैं, कितनी हिम्मत और करेज है आपके पास, कितने सारे ऑप्शंस हैं आपको, कितने सारे राह हैं उन कि वो इतने सारे राहों में कांटे नहीं बो सकता। यही चीजें सोच सोच के अब वो आपके राहों में कांटे बोने वाले पर्सन का हाल बेहाल है। वो रातों को सो नहीं पाता है, उसकी नींद, ये मानो उसको नींद ना आने की इस तरह की बीमारी हो गई है कि वह इतने दर्द में पड़ा हुआ है। उसने जिस जिस तरीके से आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके राहों में कांटे बो दिए, उसी तरीके से अब उसके भी राहों में कांटे हैं। और ये कर्मा विधाता की तरफ से उसे मिल रहा है, ये कर्मा मिल रहा है उसे, क्योंकि उसने एक निर्दोष पर्सन के, एक विधाता के प्यारे पर्सन के मार्ग में कांटे बोए थे, जिसके उसके विधाता के प्यारे स्पिरिट, प्यारी आत्मा को इतना दर्द पहुंचा, इतना दुख पहुंचा। ठीक है, उसके पैर तक घायल हो गए। उसी चीज का कर्मा अब यहाँ ईश्वर खुद उसे दे रहे हैं। उसे उसी तरीके से कर्मा मिल रहा है जैसे कि प्यार में आपको उसने धोखा दिया, चीट किया, आपकी भावनाओं से खेला, आपकी भावनाओं से खेला, आपके साथ दो धारी तलवार जैसी चीजें करी। अब वही चीजों में ये पर्सन
खुद परेशान है, उसी तरीके की चीजें इसको मिल रही हैं। ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत लगन से पैसे में अवेंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। जो भी कार्यालय में इसकी चीजें हो रही हैं, अगर ये जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है, करती है, या किसी के साथ लव रिलेटेड जुड़ा हुआ है, तो उन सारी जगहों से इसको बहुत ही बैड कर्मा मिल रहा है। इसको पैसे का बहुत लॉसेस हो रहा है। ये मेहनत तो करता है, उसका इंतजार करता है, वो सारी चीजें उसको उस हिसाब से नहीं मिल रही है। अब ये खुद की ही मानसिकता में इस तरीके से फंसा हुआ है कि उसको समझने सोचने की शक्ति नहीं मिल रही। अब तक ये जितना भी अबेंडेंस था, वो सारी चीजें यहाँ खत्म होती दिखाई दे रही है उसकी, और अब वह बहुत ही पेन और दर्द से गुजर रहा है। आप पेन और दर्द से उभर रहे हैं और ये पेन और दर्द से गुजर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी आपको एक दिव्य हाथ ने बचाया, आपको आपके दर्द से, पेन से रिलीव कराया। और यहाँ पे भी एक दिव्य हाथ है जो, ये देखिए फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये दिव्य हाथ ये परमात्मा का है, जिसने आपके आगे कई सारे रास्ते, अब कई सारे ऑप्शंस खोल दिए हैं। धन के, खुशियों के, अवेंडेंस के, ज्ञान के भंडार खोल दिए फ्रेंड्स, ठीक है, खोल दिए हैं। अगर नहीं है तो खोलने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि आपको तो नहीं दिख रहा है, आप तो अभी भी परेशानी में, प्रॉब्लम में हो, तो ऐसा नहीं सोचना है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी देखिए एक दिव्य हाथ है, ठीक है, परमात्मा का, और यहाँ कितना सारा पेन में है ये बंदा। ये वही बंदा है जिसने आपकी राहों में कांटे बोए थे फ्रेंड्स। ये बंदा अब बहुत ही ज्यादा पेनफुल परिस्थितियों से गुजर रहा है। जो जो चीजें आपके साथ घटित की गई थी, वही सारी अब इस बंदा या बंदी के साथ हो रही हैं, और ये कार्मिक चीजें चल रही हैं। भगवान, एंजल्स, गॉड आपको आपके कर्मा से रिलीव करते हुए और इस पर्सन को बैड कर्मा दे रहे हैं। ये अपने दर्द से उभर नहीं पा रहा है, रातों को चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। इसको पैसों से लेकर बहुत ही ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। इसको प्यार से रिलेटेड भी बहुत धोखे मिले हैं फ्रेंड्स। जिस तरीके से इसने झूठ बोला, और इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी राह पे चले। इसको दिख ही नहीं रहा है, इसके आंखों पे पट्टी बन गई है। ये खुद सोच समझ नहीं पा रहा है फ्रेंड्स कि ये किधर चले। अब ये इसको, जैसे प्यार में आपको इसने धोखा दिया, मे बी ये कोई आपके रिलेशन में होगा, उसी तरीके से अब ये जहां रिलेशन में था वहां इसको भी धोखे मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये थी आप दोनों की करंट एनर्जी फ्रेंड्स। जिसने भी आपकी राहों में कांटे बोए थे, वो इस पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, और आपने कांटों भरे पद पे चलते हुए अपने लिए बहुत सारी खुशियां और अचीवमेंट, अवेंडेंस के मार्ग खोल लिए हैं। कई सारे चॉइसेस आपके आगे हैं, आप बैलेंस्ड हैं फ्रेंड्स। देख लेते हैं अब आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ये चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप एक ऐसी मजबूत नींव बनाएं अपनी, कि आप जो भी किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उसकी, किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। उसी तरह आप अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एक मजबूत नींव बनाएं, ठीक है। मार्गदर्शन तो आपका विधाता कर ही रहा है। हाई वाइब्रेशन, पता नहीं क्यों 2 दिन से ये हाई वाइब्रेशन कार्ड जरूर बहुत निकल रहा है लोगों के लिए फ्रेंड्स। ये जिस किसी से भी रेजोनेट हो रही है फ्रेंड्स, आपका जो आभा मंडल है अब बहुत ही ज्यादा प्रकाशित होने वाला है फ्रेंड्स। आप एक, और यहाँ पे भी कार्ड्स ये दर्शा रहा था कि आपके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है।
और आपका आभा मंडल भी प्रकाशित हो रहा है। खुद से प्यार करो और परमात्मा पे भरोसा रखो फ्रेंड्स। आपसे कहा जा रहा है खुद से प्यार करें, परमात्मा पे भरोसा रखें, ठीक है। किसी दूसरे की राय ना लें, नियमों की परवाह किए बिना अपनी सहज बुद्धि से काम करें फ्रेंड्स। न्याय फ्रेंड्स, यहाँ न्याय हो रहा है, ठीक है। न्याय आपके साथ जो भी हो रहा है वो ब्रह्मांडीय न्याय है। आपके साथ जो भी अभी तक चीजें घटित हुई थी वो एक ब्रह्मांडीय क्रिया प्रतिक्रिया के कारण थी, और अब जो भी न्याय है वो ब्रह्मांड की तरफ से ही आपको मिल रहा है, और इस पर्सन को भी कर्मा एक ब्रह्मांड की तरफ से ही है। अब आपको उचित सम्मान और सफलता मिलेगी। अब तक में भी इस पर्सन के द्वारा आपको समाज में या फैमिली में या वर्क प्लेस पे जो भी अपमानित होना पड़ा था, जो भी चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी, आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो एंजल गॉड्स, अल्लाह, गुरुदेव, परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि अब आपको सम्मान मिलने वाला है और सफलता भी आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। खुश हो जाइए। यहाँ 2 कार्ड्स क्यों निकल के आए हैं। आप किसी बदलाव का विरोध कर रहे हैं या पुरानी यादों और आदतों से चिपके हुए हैं जो आपके विकास को रोक रही है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी अपनी पेनफुल जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं या पुरानी बातों में अटके हुए, दुख को लेके बैठे हुए, तो आपसे मना किया जा रहा है कि ऐसी चीजों में मत अटकिए, उन चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो चीजें आपके विकास में बाधाएं डाल सकती है, आपकी सफलता को रोक सकती है। आपसे बोला जा रहा है उन सब यादों से बाहर निकलिए। जो भी पेनफुल चीजें आपको दी गई थी, आपके साथ घटित हुई थी, वो ब्रह्मांडीय योजना थी फ्रेंड्स। इस पर्सन के साथ आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप रहा होगा, तो वो अब आपसे उससे आपको रिलीव कर दिया गया है। वो जो भी इसने जो पर्सन ने किया था वो उससे अब मिल रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है अब आप खुश रहिए फ्रेंड्स, आप हैप्पी रहिए फ्रेंड्स। लास्ट देख लेते हैं आपके लिए। परमात्मा पर छोड़ो, परिस्थितियों को स्वीकार करो और चीजों को अपने समय पर सुलझने दें। आप में भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ ही इतना चीजें खराब क्यों हुई, इस पर्सन को भी में भी मिलना चाहिए, ये वो ऐसी चीजों से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ये आपके विकास को रोकता है, ठीक है। सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दे। ऑलरेडी ये पर्सन बहुत पेनफुल परिस्थिति में है। ये इससे पैसों से भी रिलेटेड लॉस हो रहा है, इसको लव रिलेशंस में भी लॉस हो रहा है, धोखा मिला है फ्रेंड्स इसको, और इसको लोगों से भी बहुत सारे धोखे मिल रहे हैं, हर तरीके से ये दर्द में पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ तो अबेंडेंस और खुशियां और सफलता ही आ रही है फ्रेंड्स। तो परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि चीजों को आप स्वीकार करें और समय पे चीजों को सुलझने दें। डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, और डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीजें सही हो जाएंगी। आपको खुश रहने की जरूरत है फ्रेंड्स। ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आई क्लेम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस तरीके की नोटिफिकेशन, वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए और पॉजिटिव सोचिए, ठीक है फ्रेंड्स। राधे राधे।